तो हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनटू लॉ। तो हमारा क्लैट पीजी सीरीज में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देख रहे हैं। तो उसका आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। सो आज हम मोटा मोटी कौन कौन से सेक्शन कवर करेंगे? सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6। और ये सारे सेक्शन कौन से पार्ट के अंदर आ रहे हैं? ये सारे सेक्शन आ रहे हैं हमारे पार्ट नंबर 2, जिसका टाइटल क्या होगा? ऑफ ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। तो हम लोग आगे देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है। तो अगर हम सेक्शन नंबर 6 की बात करें, तो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली चीज बोल देते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इसको हमें थोड़ा नेगेटिव देखना पड़ेगा। ये सेक्शन क्या बोलता है? व्हाट मे बी ट्रांसफर। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर, मतलब कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। प्रॉपर्टी कैसी होगी, जिसकी हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देख चुके थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस दिए, इसी को हम लोग नेगेटिव रूल बोलेंगे। एक्सेप्शन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अब कौन कौन से एक्ट हैं? मतलब कोई भी और एक्ट और जो एक्सेप्शन इसके अंदर थे। तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन से एक्सेप्शन दिए हैं जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जनरल रूल क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस। तो सबसे पहले आती है इसका क्लॉज है, वो कौन सी, क्या बोलता है? स्पेस सक्सेसनेस, मतलब मेयर एक्सपेक्टेंसी। इट इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर प्रोविजन बताऊंगा तो इजी समझ। तो होता क्या है कि सपोज ए के दो सन्स थे, बी एंड सी। अब होता क्या है कि एज, ए की जो एज थी वो ओल्ड हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है। तो अब बी एंड सी क्या करते हैं? वो सोच समझ जाते हैं कि अब ए तो मरने वाला है। तो उसमें से बी क्या करता है? बी वो प्रॉपर्टी जो कि अभी उसे मिली नहीं, जो उसको कब मिलेगी? जब ए मर जाएगा। लेकिन बी जो प्रॉपर्टी अब तक उसको नहीं मिली है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ता है। ये जो होगा ये वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपेक्टेंसी है। क्या एक्सपेक्टेंसी है? कि प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी मुझे पर्टिकुलर फ्यूचर में मिलेगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाली हो, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं स्पेस सक्सेसनेस। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे हमारा जो डी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए मरेगा तो ए की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, लेकिन अभी वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। तो एक केस में क्या होगा? इस केस में ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो ए समझ जाता है कि बी, अपनी विल में ए का नाम लिखा है बी ने, और उसमें सर्टेन सर्टेन प्रॉपर्टी दी है। लेकिन अभी तक उसने वो बिल, एक मरा नहीं था। अभी बिल कब आती है फोर्स में? जब वो मर जाए। तो अभी तक वो लिविंग पर्सन था, तो वो मरा नहीं था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में भी जो ट्रांसफर है, अगर ए करता है उस प्रॉपर्टी का जो कि अभी उसको विल के थ्रू मिली नहीं, तो वो भी क्या होगी? वैलिड नहीं होगी। और एनी अदर नेचर, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए है, ए को सैलरी एक 10th ऑफ पर्टिकुलर मंथ को मिलती थी। वो क्या करता है? उस सैलरी को ट्रांसफर कर देता है, जो कि अभी उसको मिली ही नहीं थी, वो फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफर होता है जो कि प्रॉपर्टी आपके पास अभी नहीं है, फ्यूचर में आने वाली, इट इज अ मेयर एक्सपेक्टेंसी। इसी को हम लोग टर्म देते हैं स्पेस सबसेशनिस, मेयर एक्सपेक्टेंसी। ये कौन सा इंटरेस्ट नहीं है? ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। अब क्वेश्चन आता है, भाई वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? तो वेस्टेड इंटरेस्ट उस टाइप का इंटरेस्ट होता है जिसमें कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट ना लगे। अब ये क्या कंडीशन प्रेसिडेंट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या बोलता है बी को कि आई विल ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू जब तुम 18 साल के ऊपर के हो जाए। अब ये कंडीशन प्रेसिडेंट यहाँ पे लग गई। जब तक बी 18 साल का नहीं होता है, तब तक वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? कंटिजेंट। लेकिन ए क्या बोलता है बी को कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगा, इस लाइफ इंटरेस्ट सी को क्रिएट करने के बाद ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बी का क्या हुआ? वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तुम्हें मिल ही जाएगी। तो ये था हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? मेयर राइट ऑफ री एंट्री। अब ये राइट ऑफ री एंट्री तो क्या होता है? इसमें पूरी हमें वर्ड्स देखने पड़ेंगे। मेयर राइट ऑफ री एंट्री, इसको हमें दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या होगा? मेयर, दूसरा क्या होगा? राइट ऑफ री एंट्री। अब राइट ऑफ री एंट्री क्या होगा? सपोज करो ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक। अब अगर उसने बी को, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी थी, कैसे दी थी? टेनेंसी दी थी। अब बी उसका टेनेंट है।
अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक, अब वो कंडीशंस जब खत्म हो जाएंगी या फिर उन कंडीशंस का ब्रीच हो जाएगा, तो उसमें जो ओनर होगा, उस ओनर के पास क्या आ जाएगा? राइट टू री एंट्री, राइट टू टेक बैक द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्री एंट्री। अब यहाँ पे क्या बोला? सिर्फ राइट ऑफ फ्री एंट्री, मेयर राइट ऑफ फ्री एंट्री ट्रांसफरेबल नहीं है। तो क्या राइट ऑफ फ्री एंट्री कैसे ट्रांसफरेबल होगा? अगर हम राइट ऑफ फ्री एंट्री के साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ए ने क्या किया? ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी। ए ने जब अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, कैसे? एज अ टेनेंसी कर दी, टेनेंसी राइट, लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। तो अब होता क्या है कि कुछ कंडीशंस होती है कोई भी ट्रांसफर करने में, तो जो बी होता है उसका ब्रीच कर देता है। अब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन होता है, सी। ए सी को बोलता है जाओ, उसने ब्रीच कर दिया, तुम जाके वहां की री एंट्री करो, तुम वहां का पोजेशन ले लो। अब सी यहाँ पे जाके पोजेशन नहीं ले सकता बी से, क्यों? मेयर राइट ऑफ री एंट्री इज नॉट ट्रांसफर। अगर ए अपना क्या, अगर एक प्रॉपर्टी भी, ओनरशिप भी किसको ट्रांसफर करते? सी को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉपर्टी के साथ क्या करते? ओनरशिप सी को ट्रांसफर करते हैं। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सी जाकर री एंट्री कर सकता है, क्यों? क्योंकि फिर वो मेयर राइट ऑफ री एंट्री नहीं है, उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगी राइट ऑफ री एंट्री प्लस राइट ऑफ ओनरशिप। तो जब भी दो चीजें कंडीशन आ गई, तो फिर वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मेयर राइट ऑफ री एंट्री इज नॉट ट्रांसफर। ये था हमारे दो एक्सेप्शन जो हमने देखे। पहला क्या था? मेयर एक्सेप्टेंसी। अगर कोई भी ट्रांसफर ऐसा होता है जिसमें प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके ओनरशिप में नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में आएगी, तो वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? राइट टू फ्री एंट्री। राइट ऑफ फ्री एंट्री इज ट्रांसफरेबल विद ओनरशिप, बट मेयर राइट ऑफ फ्री एंट्री अलोन इज नॉट ट्रांसफरेबल एट। और अगर हम लोग आगे देखें, तीसरा क्या है? ईजमेंट विदाउट डोमिनेंट हेरिटेज। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट हेरिटेज और एक होता है सर्वेंट हेरिटेज। तो ये होता क्या है? तो सपोज ए के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, एक हाउस था जिसमें वो रहता था, और बी का भी वहां पे एक हाउस था। तो अब ए को अगर वहां से निकलना है, तो उसको बी के घर के सामने से, मतलब बी के गार्डन, एक ही वे था वहां पे, तो बी के वहां से निकलना पड़ा। तो ए का क्या हो गया यहाँ पे? डोमिनेंट हेरिटेज। बी का क्या हो गया? सर्वेंट हेरिटेज, क्योंकि वो पर्टिकुलर लैंड वो निकलने के लिए दे रहा है, उसके अलावा कोई जाने का रास्ता नहीं था। तो अब यहाँ क्या बोलते हैं? इजमेंट विदाउट डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब जो ए का घर था, ए ही उसको इवेंट को एंजॉय कर सकता है। अब सपोज कोई ए होता है, ए नेक्स्ट बंदा जैसे बी, बी को क्या देता है? एक राइट देता है कि जाके तुम वो जो पर्टिकुलर वे है ना, तुम यूज कर लो। नहीं कर सकता, क्यों? जब तक डोमिनेंट, जब तक वो अपने हाउस की पोजेशन या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक वो राइट ऑफ वे उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईजमेंट बिना डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब प्रॉपर्टी जो कि वो एक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके बिना ईजमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ईजमेंट कभी ट्रांसफर होगा? जब डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर होगा। ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। और हमारा आगे का एक सेक्शन है राइट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल एंजॉयमेंट। अब हम देखते हैं राइट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल एंजॉयमेंट क्या होता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर आपको राइट दिया गया है कि मतलब ये सिर्फ आपके लिए ही है। जैसे कि राइट ग्रांटेड, जैसे पर्सनल क्वालिफिकेशंस होते हैं कुछ, वही आप कर सकते हो, तो अब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे ए ने बी को बोला, क्या बोला कि पर्टिकुलर लैंड है, पर्टिकुलर लीज दी थी, उस पर्सन की क्वालिफिकेशंस के ऊपर दी थी पर्टिकुलर, तो वो आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट होता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। तो ये इनिशियली नहीं था, इसको हम लोगों ने ऐड किया था 1929 के अमेंडमेंट के। तो ये क्या होता है राइट टू फ्यूचर ऑफ मेंटेनेंस? बहुत सारे हाई कोर्ट पे इस पे डिसेंटिंग जजमेंट्स थे, लेकिन उसके बाद इसका क्या आया था? एक्चुअल में जब इसका कंक्लूजन निकल के आया, तो ये आया था इट इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब जो विडोज का फ्यूचर मेंटेनेंस जो उसको मिलने वाला है, तो उसको ट्रांसफर वो नहीं कर सकती है, बिकॉज इट इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन, और ये ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत सारे हाई कोर्ट में डिसेंट था, उसके बाद क्लियर की गई। तो ये था हमारा एक्सेप्शन। और इसके आगे हम लोग देखते हैं मेयर राइट टू सू। अब राइट, मेयर राइट टू सू क्या होगा? आपके पास एक पर्टिकुलर लीगल राइट था, आपको उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किस चीज को नहीं कर सकते? राइट टू सू फॉर डैमेजेस। आपके पास एक राइट था, क्या था? आपके डैमेज हुआ था, आपको डैमेजेस क्लेम करने थे, आपने क्या किया? सूट डाला। राइट टू सू फॉर डैमेजेस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ब्रीच और डिफेमेशन। तो ये जो पर्सनल राइट्स है ना आपके, पर्सनल कौन से टाइप ऑफ राइट्स? लीगल राइट्स, जो कि लीगल पे के थ्रू आपको मिले, ये ना आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना इनको किसी और को असाइन।
क्यों? क्योंकि ये लीगल राइट्स हैं और इसमें राइट टू सू जो कि आपको स्पेसिफिकली लीगल राइट जो लॉ ने दिया है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। मतलब कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस है जो कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पब्लिक ऑफिस है, अगर वो पब्लिक ऑफिस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और किसी पब्लिक सर्वेंट की सैलरी वगैरह भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। पब्लिक सर्विस कोई भी सोल नहीं कर सकते और असाइन भी नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब और फ्यूचर सैलरी को ट्रांसफर करने का ट्राई करता है, वो ऐसे नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंशंस हो गए, मिलिट्री सिविल पॉलिटिकल। तो इन लोगों के पेंशंस को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और ट्रांसफर अपोज टू नेचर लॉ और लीगल जगह मतलब कोई भी ऐसा ट्रांसफर आप करते हैं जैसे कि क्या है, वॉइड है और अगेंस्ट द लॉ विच इज इन फोर्स एट द टाइम। अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जो इन फोर्स है, लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं जिसे हम, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रांसफर होता है तो वो वॉइड होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। और लीगल डिसेबिलिटी मतलब डिस्क्वालीफाइड पर्सन, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गए। तो ये सारे अगर कंडीशन है तो ये सारे ट्रांसफर भी वॉइड होंगे। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज द लॉ इन पिक्चर एट द टाइम। तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पहली क्या होगी? नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैसी ट्रांजेक्शन हुई, क्या वो ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो बैड इन लॉ है। दूसरी क्या होगा? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो अनलॉफुल था। तीसरा क्या होगा? लीगल डिसेबिलिटी, मतलब जो पार्टीज उसमें है उनका हम लोग चेक करेंगे वेदर दे आर कैपेबल टू ट्रांसफर, मतलब वो लीगली कैपेबल है। अगर लीगल डिसेबिलिटी आती है, इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, तो उस चीज में नहीं होगा। तीस लास्ट हमारा क्या था? रिस्ट्रिक्टेड टेनेंसी, डिफॉल्टेड फार्मर्स एंड कोर्ट केसेस। अब ये क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड? सपोज इसमें होता क्या है, पर्टिकुलर लैंड को पर्टिकुलर टेनेंट को कंडीशन के साथ दिया जाए। मतलब कि आप इसको फर्दर जैसे लीज की, आप उस लीज को फर्दर सब लीज नहीं करेंगे। तो इस केस में वो अगर वो सब लीज करता है तो वो ट्रांसफर क्या होगा? वॉइड होगा। दूसरा क्या है? डिफॉल्टेड फार्मर्स, मतलब क्या होता है? फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू देना। अगर कोई फार्मर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू नहीं देता है तो स्टैचू क्या होता है? उसको लिमिट कर देता है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप लैंड को। तो इस केस में भी क्या होगा? ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैचू ने प्रोहिबिट किया था असाइनमेंट करने से। तीसरा क्या होगा? कोर्ट लीजेस। सपोज करो कोई माइनर, अब माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर नहीं पाएगा, तो वो क्या होते हैं? कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स के पास है। तो आप कोई कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स से पास जाके वो प्रॉपर्टी को अगर लीज लेता है तो उसको सब लीज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो जो उसका एक्चुअल ओनर है वो माइनर। तो इस केस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो वो ट्रांसफर कैसा होगा? और वॉइड होगा। तो हमने क्या देखी? हमने क्या देखा सेक्शन में? मोटा मोटी सेक्शन 6 में हमने देखा कि सेक्शन 6 बोलता है क्या है कि प्रॉपर्टी कोई भी तरीके की ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन उसी के बाद ये कुछ हमें क्या देता है? एक्सेप्शन दे देता है कि कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, बट ये जो कंडीशंस है ना, इन कंडीशंस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये था हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे इलस्ट्रेशन आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, और इसके इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे हमने ये देखा था मेयर राइट ऑफ फ्री एंट्री वाला, व्हाट इज राइट ऑफ फ्री एंट्री और मेयर वर्ड, और इन दोनों को कब साथ में पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। और पहला हमने क्या देखा था? मेयर एक्सपेक्टेंसी एग्जाम्पल देखा। तो ऐसे करके हमें ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने, क्योंकि ये एकदम से हमें याद नहीं आने वाले। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर इनको समझेंगे तो हमें इजी। नाउ मूविंग फर्दर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 का टाइटल है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। मतलब अभी हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे ट्रांसफर होगी और कब कब नहीं हो सकती है ट्रांसफर, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये इंटर पे वो से मतलब तो लिविंग लोगों के बीच में हो रहा है। इसका चैप्टर का नाम ही है ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो हम ये देखेंगे कि पर्सन्स की कॉम्पिटेंसी क्या है ट्रांसफर करने की। तो दो कंडीशन है यहाँ पे। पहला क्या है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ कंडीशंस है, जैसे कि एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एज ऑफ मेजोरिटी के हम लोग मेजोरिटी एक्ट देखेंगे, इंडियन मेजोरिटी एक्ट देखेंगे जिसमें 18 ईयर्स कुछ एज दे रखी है। उसके अलावा साउंडनेस ऑफ माइंड देखेंगे, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये सारी कंडीशन देखेंगे। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए हमें? पहली कंडीशन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? एंटाइटल्ड टू और ऑथोराइज टू ट्रांसफर। दो वर्ड्स है मतलब। अब जैसे एक्स वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, तो एक्स को क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, और इज लीगली ऑथोराइज टू ट्रांसफर समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। लीगलाइज ऑथोराइज कैसे हो सकता है वो? लीगलाइज ऑथोराइज जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, पावर ऑफ अटर्नी।
पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू भी वो ट्रांसफर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कैसी पावर ऑफ अटर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो ये दो कंडीशन थी। तीसरा क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर है। अब होता क्या है ना, हम लोग जब भी ट्रांसफर की बात करते हैं हमें लगता है प्रॉपर्टी पूरी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी कभी पूरी ट्रांसफर होती ही नहीं। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी अपने आप में बंडल ऑफ राइट्स कैरी करती है। अब कोई भी चीज अगर अपने आप में बंडल ऑफ राइट्स कैरी करेगी तो उसमें आप आधे राइट्स भी ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे राइट्स भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यही चीज इसमें तो कैसे कर सकते हो, होल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, आप पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, होल प्रॉपर्टी कर दो या उसका कोई पार्ट ट्रांसफर कर दो। जैसे कि एग्जांपल, ए ने बी को पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, गिफ्ट के थ्रू कर, और ए ने बी को लीज कर, ए ने बी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी लीज कर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे ओनरशिप पूरी ट्रांसफर कर दिया आपने, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर राइट ट्रांसफर कर दी, कुछ राइट आपने अपने पास। दूसरा क्या है, एब्सोल्युटली और कंडीशनल। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को पूरी ट्रांसफर कर दो बिना किसी कंडीशन के। आप उसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन दो टाइप की होती है, एक कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट जो कि ट्रांसफर करने से पहले आएगी, कंडीशन कंडीशन प्रेसिडेंट जो कि ट्रांसफर करने के पहले आएगी, और कंडीशन सब्सिक्वेंट जो कि ट्रांसफर होने के बाद में आएगी। तो ये दो चीजें हैं। और वो हम देखेंगे आगे चल के कि कंडीशन ट्रांसफर कब कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। फोर्थ आता है हम लोग मोड एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर हमारा कैसा होना चाहिए, अकॉर्डेंस विथ लॉ होना चाहिए। लॉ के अलावा जो भी ट्रांसफर होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड होंगे। हमने अभी भी देखा था। और कोई भी अगर पर्टिकुलर स्टैचू है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमें इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, और कोई स्पेशल लॉ है तो उसको भी कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 7, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू ट्रांसफर। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर का एक्सटेंट क्या होगा। आपने क्या करा, आपने बोल दिया ये मेरा पर्टिकुलर हाउस है, ये ट्रांसफर कर दो। लेकिन उस हाउस के साथ साथ आपने क्या क्या चीजें और उसके ट्रांसफर करी, क्योंकि हाउस इज नॉट समथिंग विच इज ओनली मेड ऑफ द वॉल्स, इट ऑल्सो कंटेन्स द डोर्स, द विंडोज, द मेन गेट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें क्या क्या आप ट्रांसफर करेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर का हम लोग रूल देखते हैं। जनरल रूल क्या है, एक्सेप्शन क्या है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, अनलेस द डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली। तो इसको हमें पढ़ना कैसे, मतलब ये कंडीशन क्या लगी है, जब तक पार्टी की इंटेंशन ना हो, मतलब पार्टी की इंटेंशन से हमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा हो, तब तक हम क्या मानेंगे, अ ट्रांसफर पासेस ऑल द इंटरेस्ट द ट्रांसफर इज कैपेबल ऑफ पासिंग। मतलब ट्रांसफरर के पास जितने भी राइट थे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके वो सारे ट्रांसफर, उसके साथ अलॉन्ग विद लीगल इंसिडेंट्स जो भी उस प्रॉपर्टी के साथ चीजें अटैच थी वो भी ट्रांसफर। ये हम लोग कब मानेंगे, जब तक हमें पार्टीज की इंटेंशन के बारे में नहीं, मतलब पार्टीज की जो, अगर इसके अलावा पार्टी की कोई इंटेंशन है तो हम वो कंसिडर करेंगे, वरना हम ये दोनों पॉइंट कंसिडर। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं लीगल इंसिडेंट्स को। जैसे कि लैंड है, लैंड के साथ क्या है, राइट टू वे जो हमने अभी देखा था, अगर आप परमानेंट सर्वेंट हेरिटेज और राइट टू वे, तो वो सारी अगर लैंड ट्रांसफर हो रही है तो उसके साथ राइट टू वे भी ट्रांसफर होगा। और जैसे मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हैं, पर्टिकुलर मशीनरी जैसी जिसका अटैच टू अर्थ है, और उसके मूवेबल पार्ट्स अगर मशीनरी के हैं तो वो भी ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, एक्सेप्शन क्या है, ओनली इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अटैच टू, मतलब मशीनरी को अर्थ से अटैच होना जरूरी है तभी हम उसको क्या मानेंगे, रिमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। हाउस हो गया, हाउस में जैसे क्या हो गया, ईजमेंट्स हो गए, रेंट आफ्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद जो भी रेंट आएगा आपको उसको ट्रांसफरी को देना पड़ेगा। दो पार्टीज हमें यहाँ पे याद रखनी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिली। अब जैसे हाउस के केस में है तो हाउस के केस में लॉक्स, कीवार्ड्स, विंडोज, ये सारी चीजें क्या होंगी, प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर। अब आते हैं डेट। डेट में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इजली समझना है। ए ने बी को 1 लाख रुपीज एज अ डेट दिया, और बी ने क्या किया, बी ने अपनी हाउस ए को रख दिया, गिरवी रख मोर्गेज को। अब क्या करता है, ए इसी डेट को सी को ट्रांसफर करता है। अब सी को क्या राइट मिला है, यहाँ पे सी को दो चीजें मिली। सी कैन टेक बैक 1 लाख रुपीज फ्रॉम बी, along with this he has now also have the right to mortgage। मतलब जो बी ने प्रॉपर्टी ए को मॉर्गेज किया, वही प्रॉपर्टी किसके पास मॉर्गेज है, सी के पास। तो यही चीज इसमें है, सिक्योरिटीज ओनली फॉर द ट्रांसफर डेट। मतलब जो भी डेट यहाँ पे ट्रांसफर हुई, उसकी जो भी सिक्योरिटी थी वो भी ट्रांसफर हो जाएगी उसके साथ। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर वो पर्टिकुलर उसी प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी है, जो भी मोर्गेज जो भी उसने रखा है,
सिर्फ वही ट्रांसफर होगा, और किसी प्रॉपर्टी के लिए अगर उसने रखा है तो वो ट्रांसफर नहीं। दूसरा क्या है, मनी इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टी। जो भी अगर मनी है जैसे पैसा वगैरह है, इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब जब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उसके बाद भी प्रॉपर्टी से कुछ रेंट आ रहे जो ए को मिलते रहे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो अब क्या होगा, जिस दिन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस दिन से जो भी रेंट आए वो सारा रेंट बी को मिले। यही इस चीज में। और उस ट्रांसफर के पहले का सारा रेंट ए को मिले। क्योंकि उससे पहले वो ओनर था, अब बी ओनर हो गया। ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 हमारा बात करता है ओरल ट्रांसफर। तो ये सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि ओरल ट्रांसफर वैलिड। अब इसमें कंडीशन क्या लगाई है, मतलब जब तक कोई भी लॉ स्पेसिफिकली डिमांड्स नहीं करता है क्या कि ट्रांसफर राइटिंग में हो, तब तक सारे ओरल ट्रांसफर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसके सेक्शन 54 में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 100 रुपए के ऊपर की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको राइटिंग में होना जरूरी है। दूसरा क्या है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 1 ईयर, तो अंडर सेक्शन 107 तो उसको भी राइटिंग में होना जरूरी है। तो जनरल रूल क्या है, ओरल ट्रांसफर आर वैलिड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब हम देखते हैं हमारा आगे का सेक्शन, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है, कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। मतलब क्या, अब सपोज करो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बट ए ने क्या लगा दी, कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा दी। कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब जो ट्रांसफर के बाद में। अब क्या हुआ, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इसमें कंडीशन लगा दी कि वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो गलत है, ये तो अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ। तो इसी में इस चीज को प्रोहिबिट किया। क्या बोला, इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद अ कंडीशन दैट एब्सोल्युटली इंस्टेंट्स द ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफरिंग और डिस्क्लोजिंग इट, सच कंडीशन इज void। तो वो कंडीशन क्या होगी, void होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। A transfers land to B with a condition that B can never sell or mortgage it. It is a void. He can sell or mortgage it. It is clearly in violation of this particular doctrine of unjust enrichment, and ये होगा void। और कब हमारा ये कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन वॉइड नहीं होगा, जब क्या होगा, वैलिड एक्सेप्शन। कौन सा वैलिड एक्सेप्शन होगा, एग्जांपल के थ्रू समझ। ए ने प्रॉपर्टी बी को लीज, डी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लीज, क्या लीज की, दैट बी कैन नॉट सबलीज द प्रॉपर्टी। अब ये कंडीशन कैसी होगी, वैलिड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसको बेनिफिट हो रहा है, लेसर को होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, वैलिड। दूसरा कौन सा है एक्सेप्शन, दूसरा है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। मतलब प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ woman who is not a Hindu, Mohammedan or Buddhist with a condition that she cannot transfer it during the marriage। ये पुराना लॉ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं विमेन को, लेकिन वो कौन नहीं होनी चाहिए, हिंदू नहीं, मोमेडियन नहीं और बुद्धिस्ट नहीं। कैसी कंडीशन के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर नहीं कर सके अपनी मैरिज के ड्यूरेशन। तो ये दो एक्सेप्शन देखे हमने। पहला एक्सेप्शन क्या, दैट इट बेनिफिट्स द लेसर, और दूसरा एक्सेप्शन क्या, दैट द वुमेन के लेके एक्सेप्शन है, ऐसी वुमेन जो कौन नहीं होनी चाहिए, हिंदू, मोमेडियन और बुद्धिस्ट, वो अपने मैरिज के ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आज हमने यहाँ पे देखे हमारे सेक्शन नंबर 10 तक हमने देखा है। बाकी हम लोग आज स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन नंबर 6 में हमने क्या देखा था, ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है जो ट्रांसफर हो सकती है। हमने यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन देखे थे, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, बट कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि हमने सारे देखे। दूसरा हमने क्या देखा, पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, हमने ट्रांसफर और ट्रांसफर की कैपेसिटीज देखी ट्रांसफर करने की। तीसरा क्या देखा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में देखा हमने क्या, किस मोड और किस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट्स जो कि उसके साथ ट्रांसफर होंगे। फिर हमने देखा ओरल ट्रांसफर, कब ओरल ट्रांसफर वैलिड है और कब हमें ट्रांसफर राइटिंग में ही करना पड़ेगा। लास्टली हमने कौन सी कंडीशन देखी, कंडीशन विच आर रिस्ट्रेनिंग द एलियनेशन। तो ये सारी चीजें हमने आज देखी सेक्शन 6, 7, 8, 9 एंड। तो अब बाकी के सेक्शन हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। थैंक यू।